नमो नमः आप सभी को और जय श्री राम। आज एक नया प्रकरण है और इस प्रकरण में कथा है माँ सीता की, उस सीता की जिसके नाम से हम पार उतर जाते हैं। हम कितने भी पापी हों परंतु हमें मुक्ति मिलती है। हुआ यूं कि जब रावण माँ सीता को हर ले गया लंका में और अशोक वाटिका में माँ रहती थी, तो वो कई बार माँ को धमकाने और डराने का प्रयत्न करता था। बहुत बार वो ऐसा सोचता था कि मैं डरा दूंगा, धमका दूंगा, तो और श्री राम की शिकायत करता था, क्योंकि श्री राम तो आदरणीय है, वो पुरुषोत्तम थे। रावण को ये मालूम था कि मैं गलत हूँ, एक दिन मेरा खात्मा होना है, एक दिन मेरा अंत होना है, एक दिन मेरा वध होना है। परंतु जो पापी होते हैं, यही तो राक्षस कुल की परंपरा होती है। वो सब कुछ जानते हुए भी करते जाते हैं। मानव भी ऐसे ही राक्षस है कि जानता सब कुछ है परंतु करता जरूर है, और जो नहीं करते वो देवतुल्य हो जाते हैं। जो करते रहते हैं वो राक्षसी प्रवृत्ति के हो जाते हैं, उनमें तमोगुण प्रधान हो जाता है और वो रावण जैसा अंत होता है उनका। तो जितनी बार भी रावण माँ के पास जाता था, माँ सीता के पास अशोक वाटिका में जाता था, वो उन्हें डराता था, धमकाता था, परंतु माँ ने कभी इसका कुछ डायरेक्ट जवाब नहीं दिया कि तुरंत कुछ कह दे। वो बस एक तिनका लेती थी और उसे देखती थी और उसे घूरती थी। रावण को बड़ा ही अचरज हुआ और वो एक बार राम का भी भेष चला गया कि राम का भेष धर लूंगा और माँ को सम्मोहित कर लूंगा या कुछ भी कर दूंगा। परंतु वो तो जगत जननी है, वो माँ दुर्गा का, माँ सती का अवतार थी और वो तो जानती थी। वो फिर से तिनका लेती हैं, उसे घूरती हैं और फिर रावण वापस चला आता है। और जब वो अपने महल में आता है तो मंदोदरी पूछती हैं रावण से कि क्यों आपने सीता को डराने का, धमकाने का, बाकी आपने तो ये भी कर लिया कि आप छल करके आपने श्री राम का रूप रखा, परंतु वो तो फिर भी समझ गई, उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ा, फिर भी समझ गई, उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मंदोदरी कहती है कि कथा है, और कथा क्या है कि जब सीता, माँ सीता नई नई ब्याह कर श्री राम के घर आई थी, तो सनातन धर्म में ये परंपरा है कि बहुएं पाकशाला में जाकर अपने घर वालों को, अपने खानदान को, अपने अपने परिवार को मीठा या भोजन बनाती हैं और उनका प्रथम दिवस होता है तो उस पर उल्लास होता है, एक परंपरा है। तो माँ ने खीर बनाया था और वो खीर दशरथ जी के सामने आया और उस खीर में एक तिनका पड़ गया था। उस तिनका, अब उस तिनको के देखकर माँ स्तब्ध थी कि अब मैं करूं क्या कि तिनका वहां से हट जाए, किसी को दिखे भी ना, क्योंकि माँ नई नई ब्याह के गई थी, सीता माँ वहां की पुतोहू थी, तो वो समझ नहीं पा रही थी। तो उन्होंने अपने तेज से उस तिनको को देखा, वो तिनका राख हो गया। इस क्रिया को किसी ने नोटिस नहीं किया, किसी ने देखा नहीं, परंतु दशरथ जी ने देख लिया था। और जब दशरथ जी ने ये क्रिया को देख लिया तो उन्होंने सीता जी से ये कहा कि जिस प्रकार से आज तुमने इस तिनके को भस्म कर दिया, आज से आप ये कहो और ये बताओ और ये निश्चय करो कि आप इस नज़र से, इस आँख से कभी भी अपने दुश्मन को नहीं देखोगी, क्योंकि आप उसे भस्म कर दोगी। तो ये कथा है, माँ सीता ने उस दिन से कभी भी रावण को उस नज़र से नहीं देखा कि रावण भस्म हो जाए। जिस दिन रावण ने माँ का हरण किया, उसी दिन चाहती माँ उसे भस्म कर देती, परंतु माँ ने अपने बड़ों का
अभिवादन स्वीकार किया है और उन्होंने निश्चय किया था कि मैं ऐसा गलत कृत्य नहीं करूंगी जिससे मेरे बड़ों पर उंगली उठे, मेरी परंपरा पर, मेरी लाज पर और मेरे आचरण पे। और जो मुझे शिक्षा मिली है, जो मैंने ग्रहण किया है अपने माता पिता से और जो मुझे सिखाया गया है, मैं उस पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। तो रावण तो तमोगुण प्रधान वाला व्यक्ति था, उसका अंत हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि माँ कितनी तेज वाली थी। ये तो एक विधान था और अंत में क्या हुआ आप जानते हैं। और उन्होंने निश्चय किया था कि मैं ऐसा गलत कृत्य नहीं करूंगी जिससे मेरे बड़ों पर उंगली उठे, मेरी परंपरा पर, मेरी लाज पर और मेरे आचरण पे। और जो मुझे शिक्षा मिली है, जो मैंने ग्रहण किया है अपने माता पिता से और जो मुझे सिखाया गया है, मैं उस पर कभी आंच नहीं आने दूंगा। तो रावण तो तमोगुण प्रधान वाला व्यक्ति था, उसका अंत हुआ। तो आप समझ सकते हैं कि माँ कितनी तेज वाली थी। ये तो एक विधान था और अंत में क्या हुआ आप जानते हैं। इस प्रकरण में कथा आती रहेंगी और निचोड़ ये है कि रावण उसी दिन भस्म हो सकता था, परंतु माँ ने अपनी ममता को कभी खंडित नहीं होने दिया। तो इस बात से ये पता चलता है कि राम और रावण, जो रावण है वो श्री राम के सामने तिनका, माँ सीता के सामने तिनका। और एक तिनके का अंत क्या होता है आप जानते हैं, धूं धूं करके जल उठता है और उसकी राख भी नहीं दिखती। वही हश्र रावण का हुआ, वही हाल रावण का हुआ। ये पूरा जग जानता है, ये पूरा विश्व जानता है। तो आप अपने में तमोगुण का प्रधान ना होने दे। आप श्री राम के चरणों में आइए, आप माँ सीता के चरणों में आइए, आप माँ जानकी के चरणों में आइए। जय श्री राम।